और बात कर लेते हैं अनुराग ठाकुर के बयान की, जिनकी ओर से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। हंगामे के कारण सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ में मौजूद है। सुधांशु जी, कल अनुराग ठाकुर के बयान के बाद में जाति पर राजनीति चढ़ गई है। विपक्षी दल अनुराग ठाकुर से बीजेपी से माफी मांगने की बात करें संसद में। वैसे जहां तक हमने देखा तो अनुराग ठाकुर ने तो किसी का नाम नहीं लिया था। अब उसके बाद किसी ने अपने ऊपर क्यों ले लिया, ये तो उनसे पूछना चाहिए। इस पे तो हिंदी की एक कहावत लागू होती है, जिसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूँ किसी के लिए। कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगता है यहाँ तो 2 साल पुरानी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है अपने आप। दूसरा, इंडी गठबंधन में बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी खड़े होकर बोल रहे हैं बड़े तैश में कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद कह रहे पूरे देश की जाति पूछनी है। तो मुझे लगता है कि जिसे बिहार की भाषा में कहते हैं ना, कंफ्यूजिया गए हैं। पहले स्पष्ट कर दें कि जाति पूछनी है कि नहीं पूछनी है। लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको चाहे जितनी गालियां दें वो जाति जनगणना करा के रहेंगे। मजे की बात यह है, जितनी बार वो ये शब्द बोलते हैं उसकी उतनी ही बार अपने स्वर्गीय पिताजी के प्रति प्रकारांतर से गाली निकालते हैं। क्योंकि उन्होंने इसी सदन में खड़े होकर कहा था सितंबर 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कि उन पार्टी का, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है, और इंदिरा जी का विरोध करते हैं, और उसको रोकने वाले नेहरू जी का। तो पहले वो अपने खानदान के लिए क्या बोलना चाहते हैं, इस बात पर तो स्पष्ट हो जाए, फिर बाकी हम से जवाब मांगे। इतने सुधांशु त्रिवेदी जिनका कहना है कि राहुल गांधी जब जब जाति की बात करते हैं, जाति की जनगणना कराने की बात करते हैं, तब तक वो अपने परिवार का ही विरोध करते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। पाल साहब, कल जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ है, उसके बाद में पूरा अपोजिशन माफी की मांग कर रहा है अनुराग ठाकुर से, बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? तो खुद उस समय चेयर पर मौजूद थे। वो तो सदन में अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, उन्होंने जो बोला है उसको मैंने रिकॉर्ड में भी देखा है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, तो माफी मांगने का क्या सवाल उठता है? सर, क्या ऐसी कोई बात थी जिस पर राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझे गाली दी गई है? उन्होंने आरोप लगाया मुझे गाली दी गई। आपको लगता है ऐसे कोई गाली की शब्द का यूज किया? हम वो विपक्ष के हैं, अब उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अगर कोई गाली का शब्द आएगा मैं खुद ही स्पंज कर दूंगा, या कोई भी चेयरमैन होगा उसको स्पंज कर देगा, स्पीकर साहब कर देंगे। लेकिन पाल साहब, आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि इस तरह से किसी के नाम के साथ में जाति का शब्द पूछना या जाति पूछना ठीक है? उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया अनुराग ठाकुर जी ने। ये तो जगदम्बिका पाल साहब, जिनका कहना है कि अनुराग ठाकुर ने ना किसी का नाम लिया था, ना किसी को गाली दी थी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। सर, जाति को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ, आपने ऋण लाभ में कई जाति समुदाय की भूमिका निभाई है, लेकिन कल जिस तरह से लोकसभा में हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं सर्व जाति समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वजात समभाव में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। कल जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो जाति नहीं पूछी गई है किसी व्यक्ति विशेष की, बल्कि ये कहा गया है कि ये जिनकी खुद की जाति का पता नहीं, वो दूसरों की जाति की बात कर रहे हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अन्याय है, ज्यादती है, अतिशयोक्ति है। बड़प्पन होगी उनकी, या समझदारी होगी कि वे इस बात की माफ़ी मांग लें, बात खत्म कर दें। नहीं तो उनको महसूस करना चाहिए कि उनकी सरकार अब वो सरकार नहीं है जो कल तक थी। अब ये 400 पार वाली सरकार नहीं है, ये एकदम हिली डुली सरकार है, कमज़ोर सरकार है। 63 सीटें कम हो चुकी हैं, 63 सीटें कम हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी आज, माननीय प्रधानमंत्री जी आज पार्लियामेंट में आ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष के लोग कहना है कि विपक्ष के डर से या विपक्ष की वजह से, और साथ ही साथ राहुल गांधी को फेस नहीं कर पा रहे हैं वो। क्योंकि राहुल गांधी आज देश का सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता है, इतना डैशिंग, डायनेमिक, इतना बढ़िया नेता, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनकर सामने आया है। क्या बोल रहा है, क्या मैच्योरिटी आई है, क्या कॉन्फिडेंस है, उसको झेलना, उसको सहना, उनको सुनना, ये सबों के लिए आसान नहीं है।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऊपर से राहुल गांधी को देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी या फिर सबसे पॉपुलर और पावरफुल नेता या नेत्री ममता बनर्जी का साथ है। इतना देश का इतना युवा डैशिंग डायनेमिक या फिर कहूँ डायनामाइट लीडर अखिलेश यादव उसकी टीम का साथ है। तो ये जो है ये वो लोग हैं, वो सरकार जो खुद अयोध्या से लेके फैज़ाबाद से लेके अयोध्या से लेके सारा राम पथ पे सारे चुनाव हार चुकी है। कई जगह तो लोगों को शक है 50 से ज़्यादा सीटों पे सेलेक्टिव तरीके से कई लोगों का मानना है कि ईवीएम का या कुछ खेल तमाशा हुआ है इलेक्शन कमीशन का, ऐसा लोग कहते हैं बहुत सारा। लेकिन तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इंडिया न्यूज़ से खासकर उनको महसूस करना चाहिए कि सरकार वो सरकार नहीं है और साथ साथ ये भी महसूस करना चाहिए कि अब ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है, बहुत दमदार विपक्ष है। अब इसलिए बात खत्म कर दें, वो भी मेरी नज़र में अच्छे हैं, अब नहीं है अनुराग ठाकुर जी, बात खत्म कर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस जो है सो प्रिविलेज मोशन की मांग कर रहे हैं, शिकायत की गई है, तो टीएमसी भी साथ रहेगी? देखिए मुझे लगता है चूँकि टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है या इंडिया ब्लॉक टीएमसी के साथ है, तो जाहिर है कि तमाम अपोजिशन जो है मिलजुल के ये कर रहे हैं। इस तरह से बात करना, अपमानजनक बात करना, किसी के लिए इस तरह निंदा वाली बात करना सही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो हम सब चलिए अपोजिशन ब्लॉक और अपने सब इंडिया ब्लॉक का ही साथ देंगे ना, कि तथाकथित ये हिली डुली सरकार का तो साथ नहीं देंगे। चलिए सर, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर राहुल गांधी की जाति को लेकर जारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में दिक्कत ही क्या है, जब जाति जनगणना होगी तब सभी से जाति पूछी जाएगी। गिरिराज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने खड़े होकर के कहा कि संसद में उनको गालियां दी गई और जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो कि जब भी हम आएंगे तो जाति की जनगणना जरूर कराएंगे, क्या कहेंगे सर? अरे भाई, इसमें अनुराग ठाकुर जी ने कोई गलत काम तो किया नहीं, कुछ पूछा नहीं। और अंदर में तो अनुराग जी ने इशारे में पूछा। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ, जाति पूछना कोई गुनाह थोड़े ही है। जाति और धर्म पूछना, अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जी आप किस जाति के, जाति भी बताऊंगा, धर्म भी बताऊंगा। मैं कहता हूं कि जो लोग जाति धर्म नहीं बताना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते? ये नए बन गए हैं देश के लिए दुर्योधन, राजनीतिक रूप से नए दुर्योधन आ गए हैं। भारत माता को तृण तृण करना चाहते हैं, सनातन हिंदुओं को जीर्ण शीर्ण करना चाहते हैं। कभी इन्होंने मुसलमान पर कुछ बोला है? कभी इन्होंने रोहिंग्या के इशू पर बोला है? कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोला है? कभी मुस्लिम सपोर्ट जब करती है ममता बनर्जी, वहां हिंदुओं को सताती है, उस पर कभी बोला है? नहीं बोलेंगे। ये माँ बेटा दोनों मिलके सनातन भारत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। हम भी पूछते हैं, बताइए राहुल जी, आपका क्या जाति है, आपका क्या धर्म है? लोग को जानने की इच्छा है, बता देना, इसमें कौन सा बताने। हमसे आप पूछे तो मैं बता दूंगा कि मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है। लेकिन सर, जब जाति का जनगणना की मांग कर रहे हैं तो जाति तो पूछी जाएगी सर लोगों से। जाति जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। और जाति जनगणना तो भारतीय जनता पार्टी जदयू ने करके दिखा दिया है। ये जो हमें कहते हैं कि हम विरोधी हैं, बिहार में तो हमने कर दिया, अनाउंस भी कर दिया, लोगों के बीच भी ले आए। लेकिन पिछड़ों का दुश्मन कांग्रेस रही है। काका कालेलकर की रिपोर्ट को नेहरू ने ठुकराया, मंडल के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में इंदिरा जी ने दबाया।